Hello friends, this is our first video for UPTET, CTET, STET, मैथ। हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे मैथ्स। किस चीज की मैथ? यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बिल्कुल लाइन से होगा। सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है आपका। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना? संख्या पद्धति। अब अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज तो यही चाहिए कि नंबर क्या है। व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर? पहला क्वेश्चन यही उठा हमारे दिमाग में कि व्हाट इज नंबर। व्हाट इज नंबर? तो नंबर क्या है? अब वो समझते हैं नंबर क्या है। देखिए, नंबर हमेशा 10 डिजिटों से ही बनता है। वो 10 डिजिट्स क्या हैं? 10 डिजिट्स। कौन सी है वो 10 डिजिट्स? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या इसके अलावा आपने कभी देखा है नंबर में इनके अलावा कोई डिजिट आती है? नहीं। मैथ सिर्फ इस डिजिटों पे खेलती है। पूरी मैथ इन्हीं डिजिटों पे बनी हुई है, ठीक है ना? तो जैसे हम एग्जांपल दें, अगर एग्जांपल दें, कोई भी नंबर बोलो, 345। 345 किन 3 डिजिट से बना है? 3 से, 4 से, 5 से, सॉरी 5 से, इन्हीं से बना। तो नंबर की जो डेफिनेशन आई वो क्या आई? बताइए क्या आई? द ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। बात समझ में आई यहाँ तक? कि जो नंबर है वो डिजिट्स का ग्रुप ही है। ये ग्रुप में लिख दिया हमने 3 डिजिट को। तो जब इनका ग्रुप बन गया तो वो क्या कहलाने लगा? नंबर। बात समझ में आई? चलिए, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, धीरे धीरे होते जाएंगे, ठीक है? अब नंबर्स के बाद हम देखेंगे। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब कुछ टाइप्स आते हैं नंबर्स के। जैसे सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से दोनों बताएंगे, ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र। सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब ये 2 नंबर से मिलकर बनता है। क्या है? वो है रियल नंबर, और यहां लिखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर, और यहां लिखेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है? तो रियल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक। नाम से ही समझ में आ रहा, वास्तविक। कहते हैं ना कि ये तुम्हारा रियल भाई है, रियल मतलब वास्तविक भाई है ना? वास्तविक संख्या। अब इमेजिनरी क्या हुआ? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ठीक है? यहां से देखोगे, अगर सम्मिश्र संख्या को अगर हम डिनोट करने की बात करें, कैसे डिनोट करते हैं, तो वो होता है a प्लस आई बी। क्या होता है? a प्लस आई बी। इससे डिनोट करते हैं। अब सोचो कि ये है क्या? आई बी।
तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्या भूल जाइए? इसका कुछ आना ही नहीं है, ये हमें पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है हमें रियल नंबर पे पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर क्या है? जो नंबर हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं वही है रियल नंबर। इसी में आपको रेशनल नंबर, इसी में डेसिमल, इसी में आपको इंटीजर सब मिलेगा इसमें, तो वही रियल नंबर है। और काल्पनिक में कभी आपने ऐसा देखा होगा जैसे -4 का रूट ऑफ -4, क्या आप बता पाएंगे इसकी वैल्यू क्या है? नहीं बता पाएंगे। माइनस ना हो और ओनली रूट के अंदर 4 है तो हाँ बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? कि 2 है। अब आप सोच रहे हो 5 क्यों नहीं बता सकते? तो 5 मान लो √5, तो इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, भले ही वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब अपर में, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसको तो डिफाइन कर जाएंगे। बात समझे नहीं समझे? तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए क्या है? इरेशनल नंबर, वो सॉरी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलिए, अब रियल नंबर हमारा यहाँ तक हुआ। अब रियल नंबर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स के भी टाइप्स लिखेंगे। 2 टाइप्स के रियल नंबर होते हैं, वो है इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स, और यहाँ है डेसिमल। सब जानते हैं डेसिमल। डेसिमल क्या है बेटा? दशमलव, दशमलव। और इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जो नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, और जीरो भी सम्मिलित है उसमें, है ना। जैसे हम कह रहे हैं इंटीजर लिखिए, तो इंटीजर को लिखना है तो 0, 1, 2, 3, 4 इस साइड जाएगा इंफिनिटी तक, और इस साइड भी -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक, समझे? तो ये इंटीजर्स है। उसका नाम देखिए आप हिंदी में पूर्णांक। जितने भी अंक हैं सब पूर्णांक हैं। कंडीशन के फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक जितने अंक, वो अंक नहीं होता, अगर फ्रैक्शन में हो जाए तो अंक थोड़ी कहलाएगा। इसीलिए पूर्णांक जितने भी अंक हैं सब आ जाएंगे आपके इंटीजर्स में, फिर चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो और चाहे वही ही न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो 0 हो, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है इसको शॉर्ट में बोले तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, या फिर इंफिनिटी तक कह सकते हैं। तो माइनस से +इंफिनिटी तक की जितनी भी बीच में वैल्यू आएंगी सब क्या होगी? इंटीजर्स, पूर्णांक। अब डेसिमल क्या है? डेसिमल को हम नॉर्मल शब्दों में जाने तो पॉइंट कहते हैं सब लोग, कि जैसे मिलेगा 3.5 पॉइंट बोले, ये बोल थोड़ी बोलते हैं 3.5 नहीं बोलते, पॉइंट बोलते हैं। तो डेसिमल भी अब 2 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल को सबको पता है पॉइंट है, ठीक है। अब डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, जो ऐसे बता रहे हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब नॉट हो जाता है। नॉन मतलब क्या है? नॉट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सभी को सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना? अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या है? देख, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम अगर पॉइंट के बाद की बात करनी है, जैसे मैंने 3.5 या 4.567 या लिखें 7.209, तो ये पॉइंट के बाद की बात करनी है, ठीक है। अब उससे डिसाइड हो कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्म, यहाँ से भाई टर्म मतलब उसका फिक्स टर्म, उसका क्या होगा? फिक्स टर्म होगा। क्या होगा? फिक्स टर्म होगा बिल्कुल। तो
तो इनके देखिए सबके फिक्स टर्म है, ये फिक्स टर्म है। पॉइंट के बाद क्या आएगा 5 आना है, पॉइंट के बाद क्या आना है 5 6 7 आना है, पॉइंट के बाद क्या आना है 2 0 9 आना है। तो ये क्या है फिक्स्ड है। और ऐसे जितने भी डेसिमल हैं वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, चले जाएंगे टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। जैसे 3.5 और 4.60 नहीं 7 3.609 ये सब चले गए टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग आपने काफी बार डेसिमल ऐसा देखा होगा कि 0.7777 रिपीट ही हो रहा है, और कुछ ऐसे देखने को 0. यहाँ भी पैटर्न बन रहा है कि 7 7 रिपीट हो, और कुछ में पैटर्न नहीं बन रहा है 1 2 3 4 9 8 7 कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो क्या है इसमें भी थोड़ा अंतर है, ये रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होते जाए इनका फिक्स टर्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, अब जो चीज रिपीट हो रही है उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसे लिख देंगे 0.7 पे बार, जो चीज रिपीट हो रही है उसको हम बार से डिनोट कर सकते हैं। जैसे 7 रिपीट हो रहा है तो 7 को हम क्या कर सकते हैं 0.7 पे बार। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, भले ही मान सकते हैं कि यहाँ से 1 आ जाए फिर से, जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ गया, फिर से 1 आया, फिर क्या मतलब 4 आ गया, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पर पैटर्न बन रहा था, अगर पैटर्न बने तो उसको हम बार से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दें तो उसी का, जैसे हम लिख दें 0.818181, तो क्या है इसमें भी पैटर्न दिख रहा है और मतलब चलता ही जा रहा है सर। अब तो इसका भी पैटर्न क्या बना 0.81 पे बार, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो हैं जो फिक्स टर्म ना हो, भले ही हमने इसको ऐसे लिख दिया है पर इसे हमें बार से समझ लेना है कि इनका फिक्स टर्म नहीं है। और जब फिक्स टर्म नहीं है तो वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग में, और जिसका फिक्स टर्म है वो जाएंगे टर्मिनेटिंग में। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आज की क्लास रखते हैं, आगे हम कल यहीं शुरुआत करेंगे। पहले थोड़ा इसका डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ा था कल, है ना, उसके बाद फिर इसके बाद हम आपको समझाना शुरू करेंगे कि क्या आगे क्लास है। फिर और काफ़ी नंबर्स पढ़ना है अभी, जैसे नेचुरल नंबर, ये सब पढ़ने हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब पढ़ना है। क्योंकि पहले हम इससे रूबरू हो जाएंगे, अभी ये सब जानने लगेंगे तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। पहले नंबर्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।